मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन से आपको उत्साहित करना चाहूँगा। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसका 4 पद। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। प्रियो, जब मेरी बेटी छोटी थी तब एक दिन कुछ कंकर पत्थर उसने मुंह में रखे और जब मैंने उसे देखा तो वो सीढ़ियों पे बैठी हुई उन कंकर को, उन पत्थर को चबा रही थी। मेरे लाख डांटने और बोलने पर भी उसने मुझे अनसुना किया। जब मैंने जबरदस्ती उसके मुंह से उस पत्थर को निकाला और उसे अंदर ले गया तब वो रोने लगी। काफी देर तक वो रोती रही, जिद करती रही। मुझे उस पर दया भी आई क्योंकि वो रो रही थी। तब कुछ चॉकलेट्स मेरे पास थी, तो मैंने उस चॉकलेट्स को उसे ऑफर किया, दिया। तब जब उसने उस चॉकलेट्स को देखा तो वो चुप हो गई और उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। और इस बात को देखकर मेरे परिवार वाले हंसने लगे प्रियो। और सचमुच उस बात को जब मैंने आत्मिक रूप से जांच की तो ठीक ऐसे ही कभी कभी हम भी कुछ ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो सही से हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए उचित नहीं है। हमारे फैसले, हमारी बात, फिर हमारे जीवन में हुए कुछ ऐसी बातें जिनको लेकर हम अक्सर हमारे परमेश्वर से हम शिकायत कर सकते हैं कि हमारे लिए ये बेहतर नहीं हुआ है या फिर जो हमारे पास है वो बेहतर नहीं है। पर हम बेकार सी चीजों को अपने जीवन में अपनाना हमारा हमारे लिए अच्छा समझते हैं। जाए उस चॉकलेट के हम कंकड़ खाना पसंद करते हैं कि हमें अच्छा लगता है कि हम दुख भरी रोटी खाते हैं। परमेश्वर हमसे इस बात की अपेक्षा नहीं करते प्रियो। पिता नहीं चाहता है कि हमारा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता है कि हम कंकड़ पत्थर खाएं। ठीक जैसे हम अपने बच्चों की परवाह करते हैं, हम जानते हैं और इस कंकड़ और पत्थर से हमारे बच्चों को नुकसान हो सकता है, उनके जबड़े छिल सकते हैं और उस कंकड़ पत्थर के द्वारा कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक स्वर्गीय पिता भी आज हमारी तरह, आज जैसे हम अपने बच्चों की परवाह करते वो भी हमारी चिंता करता है और वो चाहता है कि हम बजाय कंकड़ पत्थर के चॉकलेट खाएं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है प्रियो। बुरी चीज को या उस बुरी वस्तु को परमेश्वर हमसे अवश्य है कि वो छीन लेता है क्योंकि वो जानता है वो हमारे लिए चीज बेहतर नहीं है। हम उसके बदले में उसे कोसना, आंसू बहाना या फिर बुड़बुड़ाना आरंभ करते हैं। जैसे इजरायली जब मिस्र से निकले तब परमेश्वर उन्हें अच्छी जगह पर पहुंचाना चाहता था, कनान देश में, जहां वो उन्हें बेहतर जीवन और बेहतर बेहतर वस्तुओं से आशीष करना चाहता था। लेकिन ये जंगल में बार बार परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए, उसके कामों पे कुड़कुड़ाए, जिसके कारण वो सर्व उनका विनाश हो गया और एक पीढ़ी जो है बाइबल बताती है जंगल के अंदर खत्म हो गई। प्रियो, जैसा कि हमने श्रेष्ठ गीत उसके 2 अध्याय 4 पद में पढ़ा, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता है वह प्रेम था। वो परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषमय जीवन जिए। हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, न कि उन कंकड़ वस्तुओं की जो हमारे जीवन के लिए लाभप्रद नहीं है, हानिकारक है। वो हमें उचित वस्तुओं को देना चाहता है। बुरी वस्तुओं को, बुरी आदतों को हमारे जीवन से निकाल कर एक से बेहतर जीवन को देना चाहता है जो सदा का है। सही में देखा जाए तो परमेश्वर हमें सच्ची खुशी देना चाहता है और हम उस सच्ची खुशी को अपने जीवन में निराशा के रूप में या फिर असफलता के रूप में स्वीकार करते हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए ये बेहतर नहीं हुआ। कुछ भी हमारे इस जीवन में से गया या जो कुछ भी हम खो रहे हैं या जो भी हमारे साथ आ, बुरा हो रहा है, उसमें परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना है प्रियो। बिजनेस के अंदर लॉस खाया या फिर एग्जाम के अंदर सप्लीमेंट्री आई या फिर कुछ ऐसे रीजंस हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे तनाव आए या परिस्थितियां आई, वो हमारे जीवन में कंकड़ पत्थर के समान थे क्योंकि परमेश्वर हमें चॉकलेट का ऑफर कर रहा है जो हमारे लिए आशीषमय है, जो हमारे लिए लाभप्रद है। इसलिए प्रियो, आपकी लाइफ के अंदर यदि आप ऐसे कठिन समय में या फिर ऐसी चीजों के कुछ खो जाने से जिससे आप निराश हैं, तो आप निराश मत होइए क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बेहतर आशीष है। वो आपके लिए दस्तरखान सजाए हुए हैं। वो आपके लिए एक ऐसी मेज तैयार किए हुए है कि जिसमें आप
उसके साथ आशीषमय जीवन के जीते हुए उस मेज का लाभ उठा सको। ना करेंगे पिता, इस समय मैं अपने प्रिय जनों को, श्रोताओं गणों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता, आप इनके जीवन में अपने उस अद्भुत कामों की शुरुआत कर चुके हैं। इनके जीवन में प्रभु आप इन्हें एक मेज पे बिठाने वाले हैं, आदर योग्य व्यक्ति के रूप में प्रभु लोगों के बीच में यूसुफ के समान सम्मानित करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें से हर एक की सुधि रखने वाले परमेश्वर हैं। से बढ़कर आपके अनुग्रह को कोई नहीं जानता है प्रभु। इसलिए प्रभु, हम उस अनुग्रह के अंदर हैं जिसके द्वारा मसीह में हम से प्रत्येक ने जो विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है प्रभु, उस उद्धार के अंदर प्रभु सारी स्वर्गीय आशीषों को दिया, अनुग्रह किया। मदद करें यीशु के नाम में, आमीन।